soil forming factors. So far we have discussed soil formation, ठीक है, और जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस, एंडोजेनिक प्रोसेसेस, एक्सोजेनिक प्रोसेसेस, ठीक है। और अभी सोइल फॉर्मिंग फैक्टर्स पर आ गए हैं। जैसे मैंने पहले बताया था कि पी कोट, ठीक है, पी फॉर पेरेंट रॉक, ठीक है, सी फॉर क्लाइमेट, ओ फॉर ऑर्गेनिजम्स, आर फॉर रिलीफ स्ट्रक्चर, ठीक है, एंड टी फॉर टाइम, ठीक है। दिस इज सोइल फॉर्मिंग फैक्टर्स, ठीक है। 5 बेसिक फैक्टर्स कंट्रोल द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल्स, ठीक है। 5 मुख्य कारक हैं जो मृदा के निर्माण को कंट्रोल करते हैं, नियंत्रित करते हैं, ठीक है। मतलब 5 कारक हैं इन सिंपली। व्हाट इज दैट? पेरेंट मटेरियल, 1, टोपोग्राफी, ठीक है, क्लाइमेट, बायोलॉजिकल एक्टिविटी दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनिजम्स वगैरह, टाइम, ठीक है, टोपोग्राफी इज रिलीफ, जैसा मैंने बताया पी कोर्ट में, ठीक है। इनफैक्ट वास्तव में सोइल फॉर्मिंग फैक्टर्स एक्ट इन यूनियन एंड अफेक्ट द एक्शन ऑफ वन अनदर। वास्तव में जो सोइल फॉर्मिंग फैक्टर्स हैं वो यूनियन में काम करते हैं, एक साथ मिलकर के कह सकते हैं, ये एकता बना करके काम करते हैं, ठीक है। लेकिन जो अफेक्ट करते हैं ना, एक दूसरे के एक्शन को इफेक्ट करते हैं। हम देखते हैं कैसे। पेरेंट मटेरियल, पेरेंट मटेरियल मीन्स पेरेंट रॉक। पेरेंट रॉक कैसी है, ठीक है, उसमें रॉक में कंटेंट कैसी है, ठीक है। आयरन की कंटेंट है, लाल मृदा हो जाएगी, ठीक है। और टाइटेनियम फेरस वगैरह ऐसा कुछ दे रखा है, ठीक है, वो काली मिट्टी का एक वो होता है, ठीक है। तो पेरेंट मटेरियल इज ए पैसिव कंट्रोल फैक्टर इन सोइल फॉर्मेशन। जो पेरेंट रॉक मटेरियल है या पेरेंट मटेरियल है वो सोइल फॉर्मेशन में पैसिव कंट्रोल फैक्टर है, मतलब एक्टिव नहीं है, पैसिव है, चुस्त पड़ा रहा है, ठीक है, दिखाई नहीं देता कि एक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। पेरेंट मटेरियल्स कैन बी एनी, पेरेंट मटेरियल्स जो है वो कुछ भी हो सकता है। इन सिटू, इन सिटू का मतलब ऑन साइट, ऑन साइट हो सकता है। वेदर्ड रॉक डेब्रीज और ट्रांसपोर्टेड डिपॉजिट्स, ट्रांसपोर्टेड सॉइल्स या रेजिडुअल सॉइल्स, ठीक है, कोई भी हो सकता है पेरेंट मटेरियल। इन सिटू, इन सिटू का मतलब एक ही जगह पर होकर के रॉक जो है वो वेदरिंग हो रही है। रॉक वेदरिंग हो जाएगी, उसके बाद क्या होगा? रॉक वेदरिंग होकर के बैक्टीरिया कॉलोनाइज्ड हो जाएंगे। आफ्टर कॉलोनाइजिंग बैक्टीरिया, ठीक है, देयर विल बी lichen एंड moss, ठीक है, एंड आफ्टर lichen एंड moss देयर विल बी टिनी shrubs, ठीक है, बसेज एंड देन ट्रीज, ठीक है। तो ऑन साइट भी हो सकता है, ये एक ही जगह पर के, ठीक है, एक ही जगह पर भी हो सकता है, ठीक है, जैसे कि वेदर्ड रॉक डेब्रीज हो गए, या ट्रांसपोर्टेड डिपॉजिट्स भी हो सकते हैं, ट्रांसपोर्टेड सॉइल भी हो सकती है, ठीक है। सॉइल फॉर्मेशन डिपेंड्स अपॉन द टेक्सचर। जो सॉइल फॉर्मेशन है वो टेक्सचर पर डिपेंड करती है। टेक्सचर का मतलब था बनावट कैसी है, साइज ऑफ डेब्रीज, डेब्रीज के साइज पर, छोटे हैं, बड़े हैं, मोटे हैं। एंड स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर क्या मतलब? डिपोजिशन ऑफ इंडिविजुअल ग्रेन्स, पार्टिकल्स ऑफ डेब्रीज, कि जो अलग अलग जो ग्रेन्स हैं, ग्रेन्युलर्स हैं, ठीक है, जो मटेरियल्स हैं, ठीक है, उनके डिपोजिशन पर डिपेंड करती है, ठीक है, उनके पार्टिकल्स पर डिपेंड करती है, डेब्रीज के पार्टिकल्स, ग्रेन्स मीन डेब्रीज, वो पार्टिकल्स हैं यहाँ। एज वेल एज द मिनरल एंड केमिकल कंपोजिशन ऑफ द रॉक डेब्रीज डिपॉजिट्स, और जो रॉक डेब्रीज है या उसका जो डिपॉजिट्स है उसके जो मिनरल और केमिकल कंपोजिशन है उसके ऊपर भी डिपेंड करती है, ठीक है, सॉइल फॉर्मेशन पेरेंट मटेरियल में। नेचर एंड रेट ऑफ वेदरिंग, प्रकृति और वेदरिंग की जो दर है, एंड डेप्थ ऑफ वेदरिंग मेंटल, और वेदरिंग मेंटल की जो डेप्थ है, गहराई जो है, आर इंपॉर्टेंट कंसीडरेशन, वो मुख्य कंसीडरेशन है अंडर पेरेंट मटेरियल, पेरेंट मटेरियल में, जिनको हम ध्यान में रखते हैं। मेंटल का मतलब यहाँ पर मेंटल नहीं है, जो क्रस्ट है, सॉलिड पार्ट वगैरह, उसको बोला गया है यहाँ पर, ठीक है, ऊपरी पार्ट को, उसको। देयर मे बी डिफरेंसेस इन सॉइल और सिमिलर बेडरॉक एंड डिसिमिलर बेडरॉक्स मे हैव सिमिलर सॉइल्स अबाउट देम, ठीक है, डिफरेंस हो सकता है सॉइल में, मृदा के निर्माण में, और सिमिलर बेडरॉक, एक ही बेडरॉक पर, मतलब एक ही प्रकार की जो चट्टान है ना पेरेंट मटेरियल में, उसी प्रकार की चट्टान में जो मिट्टी है उसमें डिफरेंस हो सकता है जो मृदा का निर्माण है, ठीक है। एंड डिसिमिलर बेडरॉक्स, और अलग अलग बेडरॉक्स में तो मिट्टी में फर्क होगा ही। मे हैव सिमिलर सॉइल्स अबाउट देम, हो सकता है वो उनके ऊपर सिमिलर सॉइल्स रखे,
ठीक है, पेरेंट रॉक एक टाइप की है, उसका टेक्सचर एक जैसा है, केमिकल एंड मिनरल कंडीशन उसकी एक जैसी है, कंपोजिशन एक जैसी है। तो उस एक जैसी पेरेंट मटेरियल रॉक में अलग अलग प्रकार की सॉइल्स हो सकती है, और दो रॉक हैं पेरेंट मटेरियल अलग अलग टाइप के हैं, उन दोनों में एक प्रकार की सॉइल हो सकती है, ये पॉइंट बताया गया है। बट वेन सोइल्स आर वेरी यंग, लेकिन जब जो सोइल्स होती हैं वो बहुत यंग होती हैं, यंग का मतलब नई होती हैं, ठीक है, एंड हैव नॉट मेचर्ड, और मेचर्ड नहीं हुई है, परिपक्व नहीं हुई है, दिस शो स्ट्रॉन्ग लिंक्स विद द टाइप ऑफ पेरेंट रॉक। ये जो सोइल्स हैं, यंग सोइल्स, पेरेंट रॉक के साथ स्ट्रॉन्ग लिंक्स को दिखाती हैं। स्ट्रॉन्ग लिंक्स को दिखाने का मतलब ये है कि पेरेंट रॉक से डायरेक्ट पता चलेगा कि ये मिट्टी अभी भी बनी है, अलग टाइप की नहीं है। उस मिट्टी को देख करके हम नीचे जो पेरेंट रॉक है उसकी टाइप को बता सकते हैं किस टाइप की होगी। दिस इज यंग सोइल। आल्सो इसके अतिरिक्त इन केस ऑफ सम लाइमस्टोन एरियाज, जो लाइमस्टोन एरियाज होते हैं उनके केस में, वेयर द वेदरिंग प्रोसेसेस आर स्पेसिफाइड एंड पिक्यूलर, जहां पर जो वेदरिंग प्रोसेसेस होती हैं, जो अपर्दन की क्रियाएं होती हैं वो विशेष होती हैं और विचित्र होती हैं, सोइल्स विल शो क्लियर रिलेशन, सोइल्स जो होती है वो स्पष्ट संबंध को दर्शाती है विद द पेरेंट रॉक के साथ, ठीक है। टोपोग्राफी, टोपोग्राफी क्या होती है देखो, टोपोग्राफी लाइक पेरेंट मटेरियल, जो टोपोग्राफी होती है वो पेरेंट मटेरियल की तरह इज अनदर पैसिव कंट्रोल फैक्टर, यह भी पैसिव कंट्रोल फैक्टर है, और पेरेंट रॉक मटेरियल क्या है, वो भी पैसिव कंट्रोल फैक्टर है। द इन्फ्लुएंस ऑफ टोपोग्राफी इज फेल्ट थ्रू द अमाउंट ऑफ एक्सपोजर ऑफ ए सरफेस कवर्ड बाय पेरेंट मटेरियल। जो इन्फ्लुएंस है टोपोग्राफी का, उसको जो सरफेस है उसका जो एक्सपोजर होता है, ठीक है, उसके एक्सपोजर से उसके प्रभाव को महसूस किया जा सकता है। और किस में, किसका एक्सपोजर, एक्सपोजर क्यों, क्यों मतलब ढकी होगी, किससे ढकी है, कवर्ड बाय पेरेंट मटेरियल, पेरेंट मटेरियल से वो ढकी हुई है, ठीक है। अगर उसका एक्सपोजर हो जाता है, किसके प्रति एक्सपोजर हो जाता है, टू सनलाइट, सनलाइट के प्रति, तो उसके प्रभाव को महसूस किया जाता है। एंड द अमाउंट ऑफ सरफेस, और जितनी भी सरफेस जो है वो, एंड सब सरफेस ड्रेनेज, और उसके नीचे की जो ड्रेनेज है सर्फ सरफेस की, और एंड थ्रो द पेरेंट मटेरियल्स, ओवर ड्रेनेज ओवर एंड थ्रो द पेरेंट मटेरियल में से और पेरेंट मटेरियल के ऊपर जो ड्रेनेज है, ठीक है, उसका सनलाइट के प्रति जो एक्सपोजर होगा तब हम उसके प्रभाव को क्या करते हैं, महसूस कर सकते हैं, ठीक है। सॉइल्स विल बी थिन ऑन स्टीप स्लोप, जो सॉइल्स होती हैं वो स्टीप स्लोप्स पर थिन होती हैं, एंड थिक ओवर फ्लैट अपलैंड एरियाज, और वो मोटी परत वाली होती हैं जो अपलैंड एरियाज पर आ जाती हैं, फ्लैट अपलैंड एरियाज, ठीक है। चपटा जो मैदान होता है, समतल मैदान जो होता है, उस पर जो मिट्टी होती है वो मोटी परत की होती है, लेकिन जो स्टीप स्लोप्स होती हैं उस पर जो मिट्टी होती है वो पतली परत में होती है। ऐसा क्या रीजन है, जैसे जैसे स्टीप स्लोप पर मिट्टी बनती जाएगी, रॉक वेदरिंग होती जाएगी, इट विल लीड टू मास वेस्टिंग, ठीक है, मास मूवमेंट, लैंडस्लाइड्स, रॉक फॉल एंड रॉक स्लाइड्स, रॉक स्लाइड्स होकर के, रॉक फॉल होकर के, ये जो मैंने प्रोसेसेस बताई हैं, ऐसे होकर के जो मिट्टी है वो स्लोप्स पर से नीचे आती जाएगी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, और इस प्रकार से जो स्लोप्स हैं उन पर मिट्टी की जो परत है वो पतली ही रह जाएगी, ठीक है। दैट्स वाई जो सॉइल है वो एक पतली परत में होती है, इज इट क्लियर। और वो डिपॉजिट्स कहां पर हो जाएगी, मैदानों में जाकर के, हाई अपलैंड्स में, फ्लैट अपलैंड्स में, इसलिए वहां पर मोटी परत होती है क्योंकि वहां की मिट्टी तो होती नहीं, जाती नहीं कहीं, ठीक है। ओवर जेंटल स्लोप्स, जो जेंटल स्लोप्स हैं वेयर इरोजन इज स्लो, जहां पर इरोजन स्लो है, एंड परकोलेशन ऑफ वाटर इज गुड, और परकोलेशन ऑफ वाटर गुड है, मतलब पानी अच्छी तरह से चट्टान में चला जाता है, सोइल फॉर्मेशन इज वेरी फेवरेबल, जो सोइल फॉर्मेशन है वो काफी फेवरेबल है, सोइल फॉर्मेशन होती है वहां पर पे। सोइल ओवर फ्लैट एरिया, जो भूमि है, जमीन जो है, पृथ्वी धरती, फ्लैट एरियाज पर में डेवलप है थिक लेयर, वो एक मोटी लेयर को डेवलप कर लेती है, ऑफ क्ले, मिट्टी की, विद गुड एक्यूमुलेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, उसमें ऑर्गेनिक मैटर अच्छी तरह से एक्यूमुलेट हो जाता है इसके साथ, गिविंग द सोइल डार्क कलर, इस प्रकार से सोइल को डार्क कलर प्रोवाइड कर देती है, समझ गए, वही जो प्रोसेस मैंने बताई थी। क्लाइमेट, क्लाइमेट भी एक फैक्टर है सॉइल फॉर्मेशन में, लेट्स सी।
क्लाइमेट इज एन इंपॉर्टेंट एक्टिव फैक्टर इन सॉइल फॉर्मेशन, मतलब ये सॉइल फॉर्मेशन में एक्टिव फैक्टर है। अब तक हमने पढ़ा कौन सा पढ़ा, पेरेंट ऑफ मटेरियल एंड टोपोग्राफी, बोथ आर पैसिव फैक्टर ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। ठीक है, वेदर क्लाइमेट फैक्टर इज एन एक्टिव फैक्टर इन सॉइल फॉर्मेशन। ठीक है, द क्लाइमेटिक एलिमेंट्स, जो क्लाइमेटिक एलिमेंट्स हैं इन्वॉल्व इन सॉइल डेवलपमेंट, जो सॉइल डेवलपमेंट में इन्वॉल्व है, शामिल है, वो कौन से फैक्टर हैं? मॉइस्चर इन टर्म्स ऑफ इट्स इंटेंसिटी, इंटेंसिटी के संदर्भ में इसका मॉइस्चर कितना है, फ्रीक्वेंसी कितनी है इसकी, एंड ड्यूरेशन ऑफ प्रेसिपिटेशन, और प्रेसिपिटेशन की ड्यूरेशन कितनी है, इवेपोरेशन कितनी है, एंड ह्यूमिडिटी कितनी है। एक तो ये हो गया। दूसरा टेम्परेचर इन टर्म्स ऑफ सीजनल एंड डायरनल वेरिएशन, सीजनल और डायरनल जो वेरिएशंस होती हैं उसमें टेम्परेचर कितना है, टेम्परेचर की विविधता कितनी है, सर्दियों में टेम्परेचर कहाँ तक जाता है, गर्मियों में टेम्परेचर कहाँ तक जाता है, एक ये वेरिएशन। और दूसरी वेरिएशन रात को टेम्परेचर कितना गिरता है और दिन में टेम्परेचर कितना बढ़ता है, ये डायरनल वेरिएशंस। ठीक है, प्रेसिपिटेशन गिव्स सॉइल इट्स मॉइस्चर, जो प्रेसिपिटेशन है वो सॉइल को इसका मॉइस्चर कंटेंट प्रदान कर देती है, जो मॉइस्चर कंटेंट जो है विच मेक्स द केमिकल एंड बायोलॉजिकल एक्टिविटीज पॉसिबल, यह केमिकल और बायोलॉजिकल एक्टिविटीज को संभव बना देता है। एक्सेस ऑफ वाटर हेल्प्स इन द डाउनवर्ड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सॉइल कंपोनेंट्स थ्रू द सॉइल। ठीक है, अत्यधिक मात्रा में जो पानी है वो जो सॉइल के कंपोनेंट है उनको बहा करके नीचे की ओर ले जाता है मिट्टी में से ही। ठीक है, एल्यूविएशन बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं, एल्यूविएशन, एक्सेस ऑफ वाटर बहा करके मिट्टी के अंदर से ही मटेरियल को नीचे ले जाता, सॉइल फॉर्मेशन मटेरियल, एंड डिपॉजिट्स द सेम डाउन बिलो, और उसी मटेरियल को जो भूमि के नीचे से ही होकर के जाता है, ठीक है, उसको नीचे डिपॉजिट करवा देता है। इट इज कॉल्ड इल्यूविएशन। क्या बोला जाता है इसको? इल्यूविएशन। ठीक है, मैं इनको येलो कलर में ऐसे कर रहा हूं क्योंकि इंपॉर्टेंट है, एल्यूविएशन और इल्यूविएशन ही पूछा जाता है। इन क्लाइमेट लाइक्स वेट इक्वेटोरियल रेनी एरियाज, क्लाइमेट्स में, जिस क्लाइमेट्स में वेट इक्वेटोरियल एरियाज हैं, वेट इक्वेटोरियल एरियाज तो समझते होंगे, रेनी एरियाज कौन से विद हाई रेनफॉल, जिसमें हाई रेनफॉल होती है। नॉट ओनली कैल्शियम, न केवल कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम एटसेट्रा, बट आल्सो मेजर पार्ट ऑफ सिलिका इज रिमूव्ड फ्रॉम द सॉइल, बल्कि सिलिका का एक बहुत मुख्य भाग सॉइल से रिमूव कर दिया जाता है। कौन कौन से हैं वेट इक्वेटोरियल रेनी एरियाज? व्हाट आर इक्वेटोरियल एरियाज? इक्वेटोरियल एरियाज तो ये होगी ना, फिर जो इक्वेटर पर है। गुड, जो इक्वेटर पर है। ठीक है, रिमूवल ऑफ सिलिका फ्रॉम द सॉइल इज नोन एज डिसिलिकेशन। सिलिका का जो सॉइल से रिमूवल होता है उसको डिसिलिकेशन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? डिसिलिकेशन। ठीक है, इन ड्राई क्लाइमेट्स, जो ड्राई क्लाइमेट्स हैं, बिकॉज ऑफ हाई टेम्परेचर के कारण, इवेपोरेशन के कारण, एक्सीड्स प्रेसिपिटेशन, हाई टेम्परेचर के कारण जो इवेपोरेशन है वो प्रेसिपिटेशन से एक्सीड हो जाता है, मतलब बारिश कम होती है, इवेपोरेशन ज्यादा हो जाता है। ठीक है, ड्राई क्लाइमेट्स में, एंड हेंस, और इसीलिए अतः ग्राउंड वाटर इज ब्रॉट अप टू द सरफेस, जो ग्राउंड वाटर है वो सरफेस पर आ जाता है बाय कैपिलरी एक्शन के कारण। ठीक है, एंड इन द प्रोसेस द वाटर इवेपोरेट्स लिविंग बिहाइंड सोर्स इन द सॉइल, और इवेपोरेशन की प्रक्रिया में जो पानी है वो जमीन पर केवल नमक की मात्रा छोड़ देता, इवेपोरेट हो जाता है। ठीक है, मतलब मिट्टी की लवणता हो जाती है। ठीक है, पंजाब एंड हरियाणा इज अफेक्टेड salinity of soils. Such salts form into a crust, ऐसा जो सोल्ट होता है जो क्रस्ट से निकल करके आया है इन द सोइल में, known as hard panes. It is called as hard panes. What is hard panes? सोल्ट एरियाज जो कैपिलरी एक्शन के थ्रू आया है। ये पूरी प्रोसेस समझ गए। ड्राई क्लाइमेट्स में क्या होता है, बारिश कम होती है और इवेपोरेशन का रेट ज्यादा है। इवेपोरेशन का रेट ज्यादा है तो जो ग्राउंड वाटर है वो ड्यू टू कैपिलरी एक्शन वो ऊपर आ जाता है, और ऊपर आने के बाद इवेपोरेशन और ज्यादा बढ़ जाता है, नमक नीचे रह जाता है,
और जो वाटर है वो इवापोरेट होकर के ऊपर चला जाता है। तो ये जो एरियाज हैं ऐसे इनको हार्ड पेन्स बोला जाता है। इन ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स में एंड इन एरियाज विद इंटरमीडिएट प्रेसिपिटेशन कंडीशंस, और ऐसे एरियाज में जहाँ ठीक ठीक बारिश होती है, ठीक है, इंटरमीडिएट प्रेसिपिटेशन होती है, कंडीशंस होती हैं, कैल्शियम कार्बोनेट नोड्यूल्स कैंकर आर फॉर्म, उसमें कैल्शियम कार्बोनेट नोड्यूल्स बन जाते हैं, कंकर बोला जाता है जिनको, ठीक है। टेम्परेचर एक्ट्स इन टू वेज, जो टेम्परेचर है दो तरीके से काम करता है, इंक्रीजिंग और रिड्यूसिंग केमिकल एंड बायोलॉजिकल एक्टिविटी, या तो वो केमिकल और बायोलॉजिकल एक्टिविटी को रिड्यूस कर देता है या उसको बढ़ा देता है टेम्परेचर, ठीक है। केमिकल एक्टिविटी इज इंक्रीज्ड इन हायर टेम्परेचर, हायर टेम्परेचर में केमिकल एक्टिविटी बढ़ जाती है, रिड्यूस्ड इन कूलर टेम्परेचर, और कूलर टेम्परेचर में कम हो जाती है, विद एन एक्सेप्शन ऑफ कार्बोनेशन, कार्बोनेशन का एक एक्सेप्शन है। कार्बोनेशन का एक्सेप्शन क्या है? कार्बोनेशन जो है वो इंक्रीज टेम्परेचर में कम है, ठीक है, और डिक्रीज टेम्परेचर में ज्यादा है, एंड स्टॉप्स इन फ्रीजिंग कंडीशंस, और ये जो केमिकल और बायोलॉजिकल एक्टिविटी है वो फ्रीजिंग कंडीशंस में बिल्कुल स्टॉप हो जाती है, बंद हो जाती है। दैट इज वाई, इसीलिए ट्रॉपिकल सॉइल्स विद हायर टेम्परेचर, जो हायर टेम्परेचर पर ट्रॉपिकल सॉइल्स हैं वो शो डीपर प्रोफाइल्स, वो डीपर प्रोफाइल्स को शो करती हैं। एंड इन द फ्रोजन टुंड्रा रीजन्स, और जो जमे हुए टुंड्रा रीजन्स हैं उनमें जो सॉइल्स है कंटेन लार्जली मैकेनिकली ब्रोकन मटेरियल्स, वो मुख्य रूप से मैकेनिकली जो टूटे हुए मटेरियल्स हैं वो उनमें शामिल होते हैं, ठीक है। बायोलॉजिकल एक्टिविटी कैसे वो करती है, ठीक है, दिस इज आल्सो ए फैक्टर। द वेजिटेटिव कवर, जो वेजिटेटिव कवर होता है वनस्पति का जो कवर है, एंड ऑर्गेनिजम्स, जो ऑर्गेनिजम्स हैं दैट ऑक्यूपाई द पेरेंट मटेरियल, जो पेरेंट मटेरियल के ऊपर है उसको ऑक्यूपाई किए हुए हैं, फ्रॉम द बिगिनिंग से ही, शुरू से ही, एंड आल्सो एट लेटर स्टेजेस, और बाद की स्टेजेस में भी, हेल्प इन एडिंग ऑर्गेनिक मैटर, वो ऑर्गेनिक मैटर को उसमें ऐड करने में क्या करते हैं? सहायता करते हैं, ठीक है। बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स जो है, वेजिटेटिव कवर है, मान लो पेड़ पौधे हैं किसी जमीन पर, पत्ता नीचे गिर गया, बैक्टीरिया क्या करेंगे? बैक्टीरिया उसको ह्यूमस के कंटेंट को बढ़ा देंगे, उसको खत्म कर देंगे पत्ते को धीरे धीरे, ठीक है, छोटे छोटे छेद होकर के पत्ता बिल्कुल खत्म हो गया, मिट्टी में ही मिल गया, ठीक है, दिस इज कॉल्ड ह्यूमस कंटेंट उसके अंदर हो जाएगी, ठीक है। ये फिर क्या करते हैं? ऑर्गेनिक मैटर ऐड करते हैं, मॉइस्चर रिटेंशन का काम करते हैं, नाइट्रोजन एटसेट्रा इसका काम करते हैं, ठीक है। डेड प्लांट्स प्रोवाइड ह्यूमस, जो डेड प्लांट्स होते हैं ह्यूमस के कंटेंट प्रोवाइड करते हैं। द फाइनली डिवाइडेड ऑर्गेनिक मैटर, और अच्छी तरह से डिवाइडेड ऑर्गेनिक मैटर भी प्रोवाइड करते हैं ऑफ द सोइल को, ठीक है। सम ऑर्गेनिक एसिड्स विच फ्रॉम ड्यूरिंग ह्यूमिफिकेशन, ठीक है, जो ऑर्गेनिक मैटर एसिड्स हैं जो ह्यूमिफिकेशन के दौरान बने होते हैं, ठीक है, एड इन डिकम्पोजिंग, वो डिकम्पोजिंग में सहायता करते हैं द मिनरल्स की ऑफ द सोइल पेरेंट मटेरियल, जो मिनरल्स सोइल की पेरेंट मटेरियल्स में, ठीक है। ह्यूमिफिकेशन के दौरान भी कुछ ऑर्गेनिक एसिड्स बनते हैं। ह्यूमिफिकेशन क्या होता है? ह्यूमिफिकेशन डेड प्लांट्स होकर के वो जमीन पर गिर के बैक्टीरिया का जो एक्शन हो गया, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ह्यूमिफिकेशन, ठीक है। इंटेंसिटी ऑफ बैक्टीरियल एक्टिविटी, जो बैक्टीरियल एक्टिविटी है, बैक्टीरिया की जो क्रिया है, गतिविधि जो है, उसकी जो इंटेंसिटी होती है, शोज अप डिफरेंस, वो डिफरेंस को शो करती है, मतलब कहीं कहीं इंटेंसिटी ज्यादा, कहीं कहीं कम है, बिटवीन सोइल्स ऑफ कोल्ड एंड वार्म क्लाइमेट्स में और कोल्ड क्लाइमेट्स में, ठीक है। अलग अलग डिफरेंट एक्टिविटी है बैक्टीरिया की, ठीक है। कैसे? देखो, ह्यूमस एक्यूमुलेट्स इन कोल्ड क्लाइमेट्स एज बैक्टीरियल ग्रोथ इज स्लो, ठीक है। कोल्ड क्लाइमेट्स में ह्यूमस जो है वो एक्यूमुलेट हो जाता है क्योंकि वहां पर बैक्टीरियल ग्रोथ कम है। विद अनडिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर, जो अनडिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर है, जो अभी तक डिकम्पोज नहीं हुआ है, बिकॉज ऑफ लो बैक्टीरियल एक्टिविटी, कम बैक्टीरियल एक्टिविटी के कारण, लेयर्स ऑफ पीट डेवलप इन सब आर्कटिक एंड टुंड्रा क्लाइमेट्स, सब आर्कटिक में, मतलब आर्कटिक का क्षेत्र से थोड़ा सा नीचे लेटीट्यूड में, उसमें, और टुंड्रा जो क्लाइमेट्स है उसमें जो पीट की लेयर्स हैं वो विकसित हो जाती हैं, पीट की लेयर बन जाती हैं। इन ह्यूमिड ट्रॉपिकल एंड इक्वेटोरियल क्लाइमेट्स, ह्यूमिड ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स में बैक्टीरियल ग्रोथ एंड एक्शन इज इंटेंस,
बैक्टीरिया की जो ग्रोथ है और उसकी जो गतिविधि है वो काफ़ी ज़्यादा तेज है। एंड डेड वेजिटेशन, और जो डेड वेजिटेशन सूखे पेड़ पौधे जो हैं इज रैपिडली ऑक्सीडाइज, और जल्दी से ऑक्सीडाइज्ड हो जाते हैं, लिविंग वेरी लो ह्यूमस कंटेंट इन द सॉइल, और सॉइल में बहुत ही कम ह्यूमस कंटेंट को छोड़ते हैं। ठीक है, फर्दर इसके आगे बैक्टीरिया एंड अदर सॉइल ऑर्गेनिज्म, जो बैक्टीरिया है और जो दूसरे सॉइल ऑर्गेनिजम्स हैं वो टेक गैसियस नाइट्रोजन फ्रॉम द एयर, वो एयर से गैस के रूप में जो नाइट्रोजन है उसको ग्रहण कर लेते हैं, एंड कन्वर्ट इट इनटू ए केमिकल फॉर्म, और उसको एक केमिकल फॉर्म में बदल देते हैं, दैट कैन बी यूज्ड बाय प्लांट्स, जो प्लांट्स के द्वारा यूज की जाती है। दिस प्रोसेस इज नोन एज नाइट्रोजन फिक्सेशन, इस प्रोसेस को नाइट्रोजन फिक्सेशन बोला जाता है। यू विल स्टडी अबाउट नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन साइकिल, सल्फर साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल एंड वाटर साइकिल इन एनवायरनमेंट। ठीक है, एंड इफ यू वांट टू स्टडी एनवायरनमेंट, पौधों की जड़ों में जो हाँ राइजोबियम ये आ गया, देखो बैक्टीरियम। ठीक है, आई वांट टू टेल यू द बेस्ट बुक ऑफ एनवायरनमेंट विच इज PMFIS एनवायरनमेंट बुक फॉर UPSC। ठीक है, एंड देर इज नो बेस्ट बुक अदर देन PMFIS। ठीक है, नो शंकर IS भी उससे बेस्ट नहीं है, PMFIS इज वेरी गुड। ठीक है, आई विल शो यू द बुक। इंडियन ज्योग्राफी है ना सर, इंडियन ज्योग्राफी भी है। वही भेजी क्या वर्ल्ड ज्योग्राफी में। ठीक है, वी विल डिस्कस इट लेटर। राइजोबियम, अ टाइप ऑफ बैक्टीरिया। राइजोबियम जो है एक प्रकार का बैक्टीरिया है, लिव्स इन द रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स, वो लेग्यूमिनस प्लांट्स के रूट नोड्यूल्स में रहता है। व्हाट डू यू मीन बाय लेग्यूमिनस प्लांट्स? फलीदार पौधे। ठीक है, उनके रूट नोड्यूल्स में रहता है, एंड फिक्सिस नाइट्रोजन बेनिफिशियल टू द होस्ट प्लांट, और नाइट्रोजन को फिक्स कर देता है, जो नाइट्रोजन उस होस्ट प्लांट के लिए, मतलब जिस प्लांट पे वो है, ठीक है, उसके लिए बेनिफिशियल होती है। द इन्फ्लुएंस ऑफ लार्ज एनिमल्स लाइक एंट्स, टर्माइट्स, अर्थवॉर्म्स, रोडेंट्स एटसेट्रा। ठीक है, जो बड़े बड़े एनिमल्स हैं उनका जो प्रभाव है, जैसे चींटी हो गई, ठीक है, किससे बड़े बड़े? उस बैक्टीरिया से बड़े, और चींटी कितनी बड़ी एनिमल थोड़ी होती है। टर्माइट्स हो गए, दीमक है, अर्थवॉर्म्स केचुए, रोडेंट्स कतरने वाले। ठीक है, इनकी जो है इज मैकेनिकल, ठीक है, इनका जो इन्फ्लुएंस होता है लार्ज एनिमल्स का मैकेनिकल होता है, बट लेकिन इट इज नेवरदलेस, फिर भी यह है इंपॉर्टेंट इन सॉइल फॉर्मेशन, सॉइल फॉर्मेशन में यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। एज, क्योंकि दे रीवर्क, क्योंकि वे पुनः काम करते हैं, द सॉइल अप एंड डाउन। ठीक है, रीवर्क द सॉइल अप एंड डाउन, जो सॉइल का है काम वो ऊपर नीचे उसको रीवर्क करते रहते हैं। कभी सॉइल बना दी, कभी खत्म कर दी, कभी बना दी, कभी खत्म कर दिया, ऐसे ऐसे चलता रहा। इन केस ऑफ अर्थवॉर्म, अर्थवॉर्म के केस में एज दे फीड ऑन सॉइल, क्योंकि वो सॉइल पे वो होते हैं, ठीक है, सॉइल पे जिंदा रहते हैं, मिट्टी को खाते हैं। द टेक्सचर एंड केमिस्ट्री, उनकी जो बनावट होती है और उनकी जो केमिस्ट्री होती है, केमिस्ट्री मतलब केमिकल कंपोजिशन उनकी जो होती है ऑफ द सॉइल, सॉइल की, दैट कम्स आउट ऑफ देयर बॉडी चेंजेस। ठीक है, उनका जो टेक्सचर होता है अर्थवॉर्म के संबंध में, जो सॉइल की केमिस्ट्री और टेक्सचर होता है जो बाहर आता है उनके बॉडी से, वो चेंज हो जाता है। ठीक है, उनके कारण चेंज होता है अर्थवॉर्म के। टाइम क्या करता है देखते हैं। टाइम इज द थर्ड इंपॉर्टेंट कंट्रोलिंग फैक्टर, जो टाइम है वो तीसरा इंपॉर्टेंट कंट्रोलिंग फैक्टर है इन सॉइल फॉर्मेशन में। द लेंथ ऑफ टाइम द soil formation processes operate, the length of the time soil forming processes operate determines maturation of soils and profile development। ठीक है, जितना समय है जो सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस में लग रहा है, काम आ रहा है, वो समय जो सॉइल है उसकी मेचुरेशन को डिटरमाइन करता है कि सॉइल परिपक्व हो चुकी है, और उसके प्रोफाइल डेवलपमेंट में काम करता है। ठीक है, सॉइल प्रोफाइल तो पता ही होगा आपको कि पहले ये प्रोफाइल होती है, ABCD ऐसे में उसको बांटा जाता है। सॉइल बिकम्स मेचर, एक जो सॉइल होती है वो मेचर बन जाती है व्हेन ऑल सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेसेस, जब पूरी सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेसेस एक्ट फॉर ए सफिशिएंटली लॉन्ग टाइम डेवलपिंग ए प्रोफाइल, जब जो पूरी प्रोसेसेस है वो लंबे समय तक चलती रहती है, जो एक प्रोफाइल को डेवलप करती है। ठीक है, soils developing from recently deposited alluvium एंड ग्लेशियल टिल, जो सोइल है जो एलुवियम और ग्लेशियल टिल के डिपॉजिट्स होने से बनी है,
आर कंसिडर्ड यंग, उनको यंग बोला जाता है, एंड दे एग्जिबिट नो होरिजन्स और ओनली पुअरली डेवलप होरिजन्स, और वो किसी भी प्रकार का होरिजन्स नहीं शो करती या बहुत ही कम होरिजन्स शो करती हैं, क्योंकि वो यंग सॉइल होती है। होरिजन्स क्या होते हैं मैंने बताया सॉइल प्रोफाइल में, ए होरिजन बी, ठीक है, इसमें यहाँ तक ये हो गया, फिर पेरेंट रॉक आगे, कंकड़ पत्थर आगे, ठीक है, ऐसे ऐसे सॉइल ओरिजिन्स होते हैं। नो स्पेसिफिक ऑफ टाइम, स्पेसिफिक लेंथ ऑफ टाइम इन एब्सोल्यूट टर्म, कोई भी विशेष प्रकार की जो टाइम लेंथ होती है एब्सोल्यूट टर्म में, कैन बी फिक्स फॉर सॉइल टू डेवलप एंड मेच्योर, वो फिक्स नहीं की जा सकती कि इतने समय में सॉइल डेवलप होगी और मेच्योर हो जाएगी, टाइम नहीं बताया जा सकता। इज इट नेसेसरी टू सेपरेट द प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन एंड द सॉइल फॉर्मिंग कंट्रोल फैक्टर्स, क्या सॉइल फॉर्मिंग कंट्रोल फैक्टर्स को और सॉइल फॉर्मेशन को एक दूसरे से अलग करना आवश्यक है? वाई आर द टाइम, टोपोग्राफी एंड पेरेंट मटेरियल कंसिडर्ड एज पैसिव कंट्रोल फैक्टर्स इन सॉइल फॉर्मेशन, इनको पैसिव कंट्रोल फैक्टर सॉइल फॉर्मेशन में क्यों समझा जाता है, जैसे कि टोपोग्राफी हो गई, टाइम हो गया और पेरेंट मटेरियल हो गया? दीज आर क्वेश्चंस यू हैव टू आंसर, ठीक है। एक्सरसाइज है एमसीक्यू आगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज ए ग्रेडेशनल प्रोसेस। ग्रेडेशनल प्रोसेस वो प्रोसेस जो ग्रेड को कम करती हो। डिपोजिशन, वोल्केनिज्म, इरोजन, डायस्ट्रोफिज्म, डायस्ट्रोफिज्म नहीं है, वोल्केनिज्म नहीं है, इरोजन एंड डिपोजिशन ग्रेडेशनल प्रोसेस को लेकर के जाती है। इरोजन तो वो कटाव होता है, डिपोजिशन, डिपोजिशन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मैटर इज अफेक्टेड बाय हाइड्रेशन प्रोसेस, इसको देख लेना क्या हाइड्रेशन प्रोसेस की, डेब्रिस एवेलेंसीज की, ठीक है। तो दिस इज इनफ फॉर टुडे, ठीक है।